पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। एक दफा इसने ये फरमान जारी किया, किसी घर में कोई मर जाए तो घर वाले मुर्दे को छतों पर से कब्रिस्तान पहुंचाएंगे। जो कोई हुक्म अदूली करेगा इसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस मुल्क में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और जो लोगों को किस्से कहानियां सुनाता फिरता था। वो एक दिन बादशाह के पास आया और इससे कहा, ए बादशाह, जुल्म और तशद्दुद और फाकों से लोग यूं ही तंग आ चुके हैं। इस पर आपने एक और अहमकाना फरमान जारी कर दिया है। मरने वालों को दफन करने के लिए लोग हफ्ता हफ्ता भर मुसीबतें बर्दाश्त करने लगे हैं। लोगों को इस तरह सताकर आपको क्या मजा मिलता है? बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया और चीख कर कहा, कहते हैं सफेद दाढ़ी वाले दानिशमंद होते हैं। भाई ये तो बिल्कुल सफेद झूठ है। ये बुढ़ा तोता जिसकी अकल घास चरने जा चुकी है मुझे अकल सिखाने आ पहुंचा है। इसको पकड़कर अभी कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद बादशाह ने एक नया फरमान जारी किया, जिनकी दाढ़ियां सफेद हों इन सब को कत्ल कर दो। बादशाह के सिपाही घर घर घूमकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ों को ढूंढने और इनको कत्ल करने लगे। कुछ बूढ़े अपनी जानें बचाकर तहखानों में और इसी किस्म के खलवत की जगहों में छुप गए। एक दिन जालिम बादशाह ने पड़ोस के किसी मुल्क पर लश्कर कशी करने का तहैया कर लिया और इसने हुक्म दिया, जिन सिपाहियों की उम्रें 30 से ऊपर न हों वो सब मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो जाएं और जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हो चुकी हैं इनको रहने दिया जाए, क्योंकि इनमें ज्यादा ताकत नहीं है। बादशाह का एक वजीर था। इसने आकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप ये क्या कर रहे हैं? लश्कर कशी की क्या जरूरत आ पड़ी है? यूं भी तो कितने ही लोग ख्वाह मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन बादशाह ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि कोई इसकी बात का जवाब दे। चुनाचे वो वजीर पर बरस पड़ा। अहमक, तुम क्या खाक समझते हो? मुझसे बहस मत किया करो। फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ शीशा भरवा दूंगा, याद रखना। बादशाह की फौजों में एक शालम नाम का नौजवान था। इसका बाप बूढ़ा था जिसकी उम्र 80 साल की हो चुकी थी। जिन दिनों बादशाह ने ये हुक्म जारी किया था कि सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाए, इन्हीं दिनों शालम ने अपने बाप को एक जगह छुपा दिया था। अब शालम जब जंग पर जाने लगा तो अपने बाप को अलविदा कहने के लिए इसके पास आया। बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब चले जाओगे और फिर जाने लौट कर आओगे कि ना आओगे? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो मेरी खबरगिरी करे? जब तक तुम बाहर रहोगे मैं यहाँ अकेले कैसे जिंदा रहूंगा? बेहतर होगा तुम बादशाह से जाकर कहो कि वो मुझे मरवा डाले। तुम मुझको दफन करके फिर चले जाना, नहीं तो मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अपने बाप को इस हालत में छोड़कर चले जाने का शालम का जी नहीं चाहता था। इसने एक संदूक बनवाया और बूढ़े को इसके अंदर छुपाकर अपने साथ ले गया। बादशाह अपनी फौज को लेकर एक लंबे रास्ते पर निकल गया। वो चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचा। वहां एक बड़ा दरिया मिला जिसका पानी शोर मचाता झाग उड़ाता हुआ बह रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस दरिया के किनारे पर पड़ाव डाला जाए। चांदनी रात थी। बादशाह किनारे पर बैठा दरिया के साफ शफाफ पानी को देख रहा था कि अचानक इसने एक अजीब मंजर देखा। दरिया की तह में 2 हीरे कुछ इस तरह चमक रहे थे जिस तरह अंधेरी रात में तापनाक तारे चमकते हैं। बादशाह ने फौरन अपने एक फौजी को बुलाकर हुक्म दिया, दरिया में गोता लगाकर इन हीरों को निकाल लो। इस फौजी ने दरिया में गोता लगाया, लेकिन फिर बाहर आना इस बेचारे को नसीब ना हुआ। बादशाह ने एक और फौजी को पानी में उतारा, वो भी दरिया की गहराइयों में खोकर रह गया। फिर तीसरे फौजी को दरिया में उतारा गया, इसका भी यूं ही हशर हुआ। इस तरह कितने ही फौजियों को पानी ने निगल लिया। शालम की बारी आने को थी तो वो दौड़कर अपने बाप के पास गया और रोते हुए इससे कहा,
अब्बा जान अलविदा, मुझसे जो खता हुई है इसको माफ कर दीजिए। बूढ़े ने परेशान होकर पूछा। क्या बात है बेटे? शालम ने सारा हाल इसको सुना दिया। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने बेटे से पूछा, बताओ तो सही, दरिया के किनारे पर कोई दरख्त है क्या? तो शालम ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जान, दरख्त हैं। तब तो हीरे दरिया के अंदर हैं, वो दरख्त के ऊपर हैं। पानी में बस इनका अक्स पड़ा है। बेटे तुम इस जगह को अच्छी तरह से देखभाल लो, और जब तुम्हारी बारी आए तो तुम तोड़कर इस दरख्त पर चढ़ जाना। हीरे चिड़ियों के किसी घोंसले में पड़े होंगे, तुम इनको उठाकर अपनी कमर के पट्टे में रख लेना और फिर पानी में कूद पड़ना। शालम अपने बाप के पास से चलकर किनारे पर गया। बादशाह ने इसको पानी में कूदने की हदायत की तो वो दौड़ता हुआ दरख्त के पास आया और इस पर चढ़ने लगा। ये देखकर बादशाह ने गुस्से से पूछा, अबे तुम दरख्त पर क्यों चढ़ रहे हो? तो शालम ने जवाब दिया, हुजूर मैं दरख्त पर से पानी में कूदना चाहता हूँ, तब मैं हीरों को जरूर निकाल लाऊंगा। ऊपर चढ़कर शालम ने देखा तो हीरे एक घोंसले के अंदर पड़े चांदनी में जगमगा रहे थे। इसने फौरन इनको उठाकर अपनी कमर के पटके में रख लिया और छलांग मारकर पानी के अंदर गायब हो गया। इससे पहले जिस वक्त शालम अपने बाप के पास गया हुआ था, बादशाह ने ऐलान किया था कि जो कोई पानी से खाली हाथ निकल आएगा इसकी खाल उतार दी जाएगी। लेकिन शालम पानी से किनारे पर निकल आया और इसने हीरे बादशाह की तरफ बढ़ा दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और इसने शालम को शाबाश दी। सुबह को बादशाह की फौज दरिया के किनारे किनारे चल पड़ी। वो चले जा रहे थे कि एक जगह चींटियों की एक फौज सी नजर आई। यहाँ इतनी चींटियां कहाँ से आ गई? ये आखिर यहाँ भाग दौड़ क्यों कर रही हैं? कोई इसके सवाल का जवाब न दे सका तो बादशाह ने ऐलान किया, मैं रोज 2 आदमियों से यही सवाल करूंगा, जिसका जवाब मुझे पसंद आएगा इसकी तारीफ करूंगा, और जिसका जवाब पसंद नहीं आएगा इसको मैं कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का ये हुक्म सुनकर शालम फिर दौड़कर अपने बाप के पास गया और सारा हाल इसको सुना दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, तुम बादशाह के पास जाकर इससे कहना कि मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर तुम इससे कहना कि दरिया की तह में एक घड़ा पड़ा हुआ है जिसके अंदर पहले तेल था, वो घड़ा निकाल लो। ठीक है, फिर किसी दरख्त पर चढ़ जाना और वहाँ से बादशाह को तीर मारना। तीर खूब अच्छी तरह से निशाना बांध कर चलाना ताकि वो बादशाह के ठीक मुंह पर लगे और वो वहीं तड़प कर मर जाए। इस शैतान की वजह से कितने ही आदमी अपनी जानें गंवा बैठे हैं। शालम अपने बाप के पास से उठकर सीधा बादशाह के पास पहुंचा और इससे कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। यहाँ दरिया की तह में कोई घड़ा पड़ा हुआ है जिसमें पहले तेल था। इसकी बू पाकर यहाँ चींटियां घूम फिर रही हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और इसने गुस्से से कहा, अहमद, घड़ा दरिया की तह में पड़ा हुआ है और चींटियां यहाँ ऊपर दौड़ भाग रही हैं। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? अगर आप इजाजत दें तो मैं इस घड़े को निकाल लाऊं। बादशाह ने कहा, ठीक है, निकाल लो। शालम दौड़कर एक दरख्त पर चढ़ गया कि एक शाख पर आराम से बैठ गया। एक तीर मारा जो आकर बादशाह के मुंह में लगा और इसके कान को चीरता हुआ निकल गया। बादशाह गिर पड़ा और कुछ देर बाद ही वो मर गया। शालम दरख्त से नीचे उतरा तो इसके फौजी साथी दौड़कर इसके पास आए और इससे बगलगीर होकर इंतहाई खुशी से कहने लगे, शाबाश, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। तुम सबने हमें इस बला और मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। तो शालम ने जवाब दिया, ये काम मैंने नहीं, मेरे बूढ़े बाप ने किया है। सब फौजी इकट्ठे होकर बूढ़े के पास गए। उन्होंने जालिम बादशाह से छुटकारा दिलाने के लिए इसका शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इस बुजुर्ग को अपना नया बादशाह चुन लिया।